तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टास्क है हमारा, है ना, उसमें हमें मैट्रिक्स दिया रहेगा, लेकिन मैट्रिक्स हमें लिस्ट के फॉर्म में दिया रहेगा। एग्जांपल के तौर पे आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये 2 2 और इसके बाद 4 5 6 9 8 8 7 7। लेकिन आज के प्रोग्राम में कंडीशन क्या है? ठीक है, प्रोग्राम में कंडीशन ये है कि आप केवल एक लूप ही यूज कर सकते हैं। आप दो फॉर लूप यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब नेस्टेड लूप यूज नहीं कर सकते। आपको इनके डायगोनल का सम निकालना है और मैट्रिक्स कितने का भी हो सकता है, और आप मिनिमम ऑपरेशंस केवल 2 लगा सकते हो। अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स हो, 5 by 5 का मैट्रिक्स हो तो 5 लगा सकते हो। 5 ऑपरेशंस यानी कोई भी लूप अगर आप बनाते हो तो केवल वो 5 बार चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कंडीशन ये। तो हमें आज ये काम करना है। ठीक है, तो इसमें पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। जो A0 रहेगा, मान लेते हैं अगर ऊपर वाला जो लिस्ट है उसका नाम ए है, तो A0 रो को रिप्रेजेंट करेगा। A1 इज इक्वल्स टू कॉलम रहेगा, कॉलम रहेगा। कॉलम के बाद फिर हमें अरेंजमेंट करना रहेगा। अगले वाले से मतलब अगले वाले एलिमेंट से हमारा मैट्रिक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि उस ऑर्डर में अरेंज होगा। ठीक है, और इसका आंसर जो रहेगा 45 प्लस 77 इज इक्वल्स टू आवर आंसर। ठीक है, लेकिन हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें चाहिए है इंडेक्स। कौन कौन सी वैल्यू के इंडेक्स को सम किया है? तो इंडेक्स है हमारे पास A3 प्लस A5। ये बस हमारा काम इतना है। तो आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करेंगे। ठीक है, आप इसके लिए आप इसको थोड़ा अपग्रेड करके ऑल ओवर मैट्रिक्स के लिए भी बना सकते हो, तो वो आपके लिए होमवर्क है। आज मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से दिखाना चाहता हूँ। इसके अलावा हम आज एक नया फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने खास इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए बनाया है लिमिटेड ऑपरेशंस में। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। हम तीन मैट्रिक्स बना लेते हैं 2 by 2 का। तो 2 into 2 99 66 55 88, ये चार एलिमेंट हो गए। सेकेंड बना लेते हैं 3 by 3 का। 3 3 69 78 95 95, चार हो गए। 5 6 7 8 9। ठीक है, एलिमेंट ध्यान से रखिएगा अभी, क्योंकि अभी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। 4 by 4 का भी एक बना लेते हैं। तो 99, फिर इन सबको चेक करना है ना, अगर इन सब पे सही बैठ रहा है। देखो कितने एलिमेंट हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जैक्ट। तो ये तीन मैट्रिक्स हैं, इन पे ही हम ऑपरेशंस लगाएंगे। तो अब हम इसे एक फंक्शन के अंदर बनाते हैं, तो सबसे बेहतर वही रहेगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर बना लेंगे। हम्म, तो फंक्शन के अंदर बना रहे डेफ डाया डाया सम। इसको क्या देना पड़ेगा? ए, और डाटा दे दिया। इतना काफी है? हाँ, इतना काफी है। और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू जो रहेगी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू एक लिस्ट। इस लिस्ट में इंडेक्स आते जाएंगे हम। डाया सम में क्या होगा? फॉर आई इन रेंज, इसकी रेंज रहेगी A0 के बराबर, मतलब जो 0th एलिमेंट, मतलब 3 by 3 का मैट्रिक्स है, 4 by 4 का रहेगी इसकी। और मैंने जो कहा था फॉर्मूला, तो तो इसका फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप इसमें से कुछ जानते होंगे। I-1 into 2 plus A0 minus 1 into
i माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आप इसे यूज करिए। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये करता क्या है। ये बेसिकली मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी ये सारे सीक्वेंस पेपर पे ड्रॉ करे थे, फिर मैंने कोई सीक्वेंस फाइंड कर लिया इन सबके बीच में, तो ये फॉर्मूला वो इंडेक्स रिटर्न करता है जिस जिस इंडेक्स की वैल्यू का सम होना। ठीक है, बस इतना है आज के लिए। और एक सम नाम का फंक्शन बनाए दे रहा हूँ। अंदर की बाहर, अंदर बना देता हूँ, डायगोनल का सम है ना, सम इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इंडेक्स भी चाहिए हमें, तो इंडेक्स डॉट अपेंड पी, वो इंडेक्स हमने स्टोर कर लिया। इंडेक्स स्टोर करने के बाद सम इज इक्वल्स टू सम प्लस जो भी हमने ले रखा है, मान लो हमने तो ए ले रखा है, तो ए पी, और ये बार बार यहाँ पे आ जाएगा। ये सब हो गया, इसके बाद रिटर्न सम, सम रिटर्न करेगा। तो अब चलो प्रिंट, ये रिटर्न सम में ये डैश को लगा दिया सी प्लस प्लस। प्रिंट, हमें क्या क्या करना है, इंडेक्स प्रिंट करवाना है, और प्रिंट इंडेक्स के अलावा क्या प्रिंट करवाना है, डाया सम। कंट्रोल प्लस सी, इधर से करूँ डिलीट, इसके बाद कर देता हूँ। ठीक है, डाया सम किसका, अब पहले डालता हूँ ए की वैल्यू, आंसर देखे कितना आता है। कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट वाला ये 0 इंक्लूड नहीं होता, तो ये +1 तक जाएगा। ठीक है, अब सही आएगा आंसर, 187 आ रहा है। ये जरूर ध्यान से रहना, जीरो मैट्रिक्स नाम की, अगर 0 0 0 0 हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो कम से कम 1 से स्टार्ट करना है हमें। ये जो लूप है हमारा 1 से लेके, अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो मेरे को इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना पड़ता, लेकिन 1 के लिए बनाया था तो 1 के हिसाब से चले। ठीक है, 2 और 5 इंडेक्स को सम किया है, 187 सम आया। चलो चेक कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो है 99। ठीक है, हमने 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाया था, थर्ड एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट होता है सम। थर्ड एलिमेंट यानी ये 2 बाई 2, तो सॉरी सेकंड एलिमेंट, सेकंड यहाँ है ना, 99 हुआ। फिफ्थ एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, 88। कितना आ रहा है इसका सम, चेक कर लेते कितना आ रहा है। हाँ, 8 9 7 के साथ 17 के साथ हासिल लगा 1, और 9 9 18, 187 आ रहा है। एकदम सही है, एकदम सही है। चलो मान लिया कुछ गड़बड़ हो सकती, तो कहने का मतलब ये लूप कितनी बार चला होगा, 2 का मैट्रिक्स है तो ये चला होगा 1 और 2 बार, यानी ये पूरी वैल्यू केवल 2 बार चली, आंसर आ गया। अब मान लो 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो क्या कर लेंगे भैया, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है यानी बी को डाल रहे हैं इसके अंदर, है ना, बी को। आंसर कितना आया, 2 6 10। चलो चेक कर लेते हैं इसको, यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा ये। 69 स्पेस 78 स्पेस 9। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 5 1 6 5 1 6। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 9 7।
तो इसका डायगोनल क्या हो रहा है 69 प्लस 1 प्लस 7, तो क्या होगा 70, 77 हो रहा है आंसर। और ये है A2 एलिमेंट, ये है A5 एलिमेंट, ये है A10 एलिमेंट। आपको कुछ ऑर्डर दिख रहा है? 2x2 का मैट्रिक्स देखा था तो A2 आ रहा था, फिर A5 आ रहा था। 3x3 का देख रहे हैं तो A2, A6, A10 आ रहा है। ये 5 में एक इंक्रीमेंट हुआ। अब लास्ट वाला देखते हैं, C वाला। हम्म, क्या गड़बड़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एलिमेंट है, 16 होने चाहिए। मैंने अभी 13 14 15 16, अब सही आएगा। या अब यहाँ देखिए फोर्थ वाला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बनाए हैं इसलिए ये ऐसा आंसर है। फोर्थ वाले में देखिए यहाँ 2 आ रहा है, 2 तीनों में कॉमन था। 2 इंटू 2 में 2 के बाद 5 वाला इंडेक्स वाला है। 3 इंटू 3 में 2 के बाद 6 इंडेक्स वाला आया, फिर 10 इंडेक्स वाला आया। इसमें आया 2 6 और यहाँ 2 इंक्रीमेंट हुआ और 12, फिर 17 आया। तो आप अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे तो जब ये 1 होता है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स का होता है, तो ये 2 की टेबल में चलता है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे एक्चुअली ये दिख कैसा रहा है। तो ये समझ लियो 2 4 6 8 10, ठीक है। फिर अगली लाइन पे उतर आते हैं। ये मैट्रिक्स जो ऊपर वाला है, ये मैट्रिक्स ऑफ 1, मतलब मानने के लिए है मैट्रिक्स ऑफ 1 मैट्रिक्स जैसी डायगोनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा। 1 मैट्रिक्स यानी ये डब्बा टाइप का। बस इसके अंदर कुछ भी लिखा है, ये 1 मैट्रिक्स है। इसमें बाकी सारी टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी, केवल ये 2 रहेगा और बस वही एलिमेंट है, 2 नंबर का इंडेक्स रहेगा आंसर। फिर उसके बाद जब आते हैं सेकेंड नंबर टाइप पे, तो 2 इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 5, इसमें 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये 6। 4 से 5 हो गए, 5 से इसमें 2 इंक्रीमेंट होगा, इसमें 1 हुआ, इसमें 2 हुआ तो 6 7 8, इसमें 3 इंक्रीमेंट होगा तो 8 3 11 वगैरह वगैरह करके। तो ये कुछ मैट्रिक्स है, ये है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का, इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 2 5। तो मैं अब इसे हटा दूं, नहीं 2 5 आएंगी, ठीक है। अगला मैट्रिक्स जो कि 3x3 का होता है, उसमें हो जाएगा 2 6 और ये हो जाएगा 10। देख लिए हमारे पास 10 आया था, याद है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? 3 इंटू 3 का। फिर अगला चलते हैं, उसमें आता है 2 6 का हो जाएगा 7, 10 का हो जाएगा 12 और यहाँ पे अगर हम इसे बढ़ा दें, ये 3 का सम कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 14। फिर 3 का कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 17। देखो यही ऑर्डर आया, 2 7 12 17। ये कौन से बाय मैट्रिक्स का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4x4 मैट्रिक्स का। 5 वाले का अब आप बता सकते हैं 2 8 14, 2 8 14 और 3 20 और यहाँ से 4 4 बढ़ता हुआ आएगा, यानी हर एक नंबर 4 से ये 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यहाँ 14 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 18 4 22, 22 4 26। चलो ये होगा, तो ये किसके लिए होगा? 5 इंटू 5 मैट्रिक्स के लिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमने सीक्वेंस डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ये फॉर्मूला इसी के बेस करके बनाया है। अब आप ये बना सकते हो इजीली। अब मैं पहले आपको 5x5 पे दिखा दूं कैसा दिखेगा। एक्चुअली अगर मान लो ये 5x5 का मैट्रिक्स होता,
25 एलिमेंट होते इसमें 16 डाले हैं, है ना, और डालने पड़ेंगे 6 8 4 6 7 8 9 10 4 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 हो गए, एक काट देता हूँ, ठीक है। ये सी वाला डाला है, ठीक है, सी वाला। हमारे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए 2 8 14 20 26, इस इंडेक्स वालों का सम होना चाहिए। रन करके देखते हैं। 2 8 14 20 26, देखिए एकदम परफेक्टली है। और आपका लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4 5, 5 बार चलेगा। आंसर 232 है। अब आपको कोई 1 लाख का स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे या 1 करोड़ का स्क्वायर मैट्रिक्स, आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और इंडेक्स भी दे सकते हैं, बस इतना सपोर्ट लगना है। तो आपको ये समझ में आया लॉजिक? अब ये लॉजिक क्या है? तो एक्चुअली मैंने ये 2 की टेबल पहले ढूंढी है, 2 की टेबल निकालनी पड़ी। तो आपने एपी का सम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद हर एक सेकंड वैल्यू पे देखो, अगर फर्स्ट वैल्यू 2 आती है, आई माइनस आई 1 माइनस 1 0 हो गया तो ये गोल हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ये गोल हो गया, बचा क्या 2, फर्स्ट टर्म आ गई 2, सेम है। सेकंड टर्म जैसे ही ढूंढते हैं तो सेकंड टर्म आती है 4, लेकिन वो बढ़ती जाती है, तो सेकंड टर्म है ढूंढने के लिए ये वाला तरीका आजमा लिया, सेकंड टर्म इससे मिल जाती एन माइनस 1 इंटू डी से सेकंड टर्म। लेकिन अब इसे बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लो किसी ने 5/5 का मैट्रिक्स निकाला, तो ए नॉट ढूंढो उसका कितना है, तो होता है मान लो 5 है। हम फर्स्ट पे खड़े हैं, ये 2 4 6 वाला है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और 5 में और फर्स्ट में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब आपका बढ़ता किस रफ्तार से है, तो ये एक एक की रफ्तार से बढ़ता है, तो यानी एक आना चाहिए यहाँ पे। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और वो सम हो जाएगा ऑलरेडी, फिर वो आपका इंडेक्स बन जाएगा, वो पहुंच जाएगा वैल्यू। इस तरह से हम मेरा प्रोग्राम बना हुआ। आई होप आपको ये करके मजा आया होगा। एकदम नए लॉजिक के साथ है, और आपको अब ये टास्क दिया है कि आप इसे अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए बनाओ, मतलब इसमें एल्स कंडीशन लगा के कि ए नॉट A0 इज नॉट इक्वल्स टू ए नॉट करके है, A1 इज नॉट इज इक्वल्स टू A0, तब क्या आप चेंजेस करोगे इसके अंदर, है ना। कोड में हल्का सा चेंजेस होना है, +1 +1 +2 हो जाना है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको कोड पसंद आया। थैंक यू।